नमस्कार, युगपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ श्रीधाम वृंदावन से पूज्य राजन कृष्ण जी महाराज जुड़े। श्रीमद् भागवत के एक उद्भट विद्वान, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सामाजिक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जो हमें जानकारी में होने चाहिए। और इसके साथ साथ महाकुंभ यानी कि 13 जनवरी से इस पावन पर्व के बारे में बहुत सारे विषय आज हम जानने वाले हैं। और एक बेहद खास मुद्दा, चूंकि जगत गुरु की उपाधि से अब शंकराचार्य की उपाधि पर कुछ लोग जाने वाले हैं, उनको लेकर जो धर्म में एक असमंजस पैदा हुआ है उसको लेकर भी हम प्रश्न करेंगे। तो महाराज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जब धर्म को लेकर कुछ लोग राजनीति बताते हैं तो कुछ लोग बताते हैं कि धर्म का धंधा होने लगा। आज इस मौके पर और जहां महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, इस बीच आपसे पहला प्रश्न रहेगा कि क्या वाकई धर्म हमारा आज भी उसी परंपरा में है जैसे एक समय पे हुआ करता था? क्या धर्म को आज भी लोग उसी दृष्टि से देखते हैं? पहले पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी प्रिय दर्शकों को राधे राधे। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि जैसा कि आपका पहला प्रश्न है कि यथावत हमारा धर्म आज भी चल रहा है या नहीं पहले जैसा, तो इसमें थोड़ा सा पहले जो हमारा धर्म था वो थोड़ा सा अलग था और अभी जो हमारा धर्म है वो थोड़ा सा अलग है। क्योंकि आज के धर्म में हम आप लोग थोड़ा सा अपने मन की मनमानी ज़्यादा करने लग गए हैं, शास्त्रों को थोड़ा सा हम कम मान रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारा धर्म पूर्ववत यथार्थ चल रहा है। बिल्कुल, आपने कहा कि बहुत अंतर है जी। उस अंतर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अब अंतर के बारे में ऐसा है कि जैसे हम पहले हमारे धर्म में 4 पैर होते थे और सतयुग में ऐसा वर्णन है कि हमारे धर्म के चारों पैर थे। तो समय का चक्र घूमता गया, काल घूमता गया और आज जो हमारा कली काल है इसमें केवल और केवल मात्र हमारे सत्य सनातन धर्म का एक ही पैर बचा हुआ है। आप इससे ही जान सकते हैं कि भाई किस प्रकार से हमारे धर्म का ह्रास हुआ है। बिल्कुल, चूंकि आप श्रीमद् भागवत कथा करते हैं और आपने 2 से 3 शायद अभी भागवत कर भी ली हैं। जी। श्रीमद् भागवत को लेकर लोगों का बहुत विवाद रहता है। लोग ये कहते हैं कि क्या भागवत स्त्रियां कर सकती हैं? तो देखिए, इसके लिए तो अभी तक हमने जितना भी अध्ययन किया है उसमें ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आया है कि स्त्रियां व्यास गद्दी पर बैठ सकें। हाँ, इतना वर्णन है कि आप भागवत जी का अध्ययन कीजिए और अन्य शास्त्रों का ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और आप एक मुखिया के रूप में कहीं आसन लगा करके बैठ के उसका प्रचार प्रसार कीजिए। सत्संग के रूप में आप उसका ज्ञान बिखेर सकती हैं, किंतु आप एक मुख्य रूप से व्यास गद्दी पर बैठने की कहीं तक शास्त्रों में वर्जित है, आप नहीं बैठ सकती। बिल्कुल, इसका कोई विशेष कारण होगा या ऐसी कोई मान्यता होगी जिसको लेकर? इसकी विशेष मान्यता ये है कि सबसे पहला जो है कि हमारी जो माताएं हैं ये मासिक धर्म से ग्रस्त हैं। तो उस समय शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिन भी माताओं अथवा बहनों को मासिक धर्म आता है वो अशुद्ध हो जाते हैं और व्यास गद्दी की जो मर्यादा है उस पर कोई अशुद्ध व्यक्ति विराजित नहीं हो सकता, उस पर बैठ के कथा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आप अशुद्ध हो तो आप रसोई में भी नहीं जा सकती हैं। तो मैं आपको बीच में रोकूंगा। जी जया किशोरी जो एक बहुत अच्छी कथावाचक वाचिका है और जी 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 उनका एक बयान आया था, क्योंकि अभी आपने जैसा महिलाओं के बारे में कहा तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और वो इस वक्त यानी कि इस समय के दौरान, जिस समय वो रजस्वला स्थिति में हो उस समय के दौरान वो कुछ भी कर सकती हैं। यानी कि उनका फिर इस चीज को लेकर, इस बयान को लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग भी की गई बाद में। देखिए, आपने पहला प्रश्न किया था हमसे कि धर्म हमारा बदला यथावत है कि नहीं, बदला तो मैं वही चीज कह रहा हूँ कि आज का जो धर्म है उसके इन्हीं 4 हाँ पांव नहीं रहे। 4 पांव नहीं रहे। तो बिल्कुल। ऐसे ही हमारे जो थोड़े कुछ गिने चुने बड़े कथावाचक बड़े लेवल के भागवत वक्ता हैं तो वो थोड़ा सा शास्त्रों से हटके अपने मन का जो मनमाना होता है मनमुखी आचरण करना, तो मैं तो यही मानता हूँ उनके बारे में। बिल्कुल, क्योंकि
श्रीमद् भागवत पर जब बात होती है तो प्रमुख जी भागवत प्रवक्ता कह लीजिए या भागवत व्यास कह लीजिए, उनमें सबसे ज्यादा अभी जो वायरल रहते हैं, वायरल बाबा के नाम से भी उन पर एक टैग है, जी 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 अनिरुद्धाचार्य जी जी महाराज। जी आप जी कैसे जी। देखते हैं उन्हें? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मैं उनको एक बहुत सुंदर और अच्छे नजरिए से देखता हूँ, क्योंकि उनका ब्राह्मणों के प्रति जो प्रेम है और गरीबों और दुखियों के प्रति जो प्रेम है, जो उनका सेवा भाव है, बड़ा ही सुंदर है। और बहुत ही सुंदर कार्य वो सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि कपिल शर्मा के शो को कहीं बंद ना करा दे महाराज जी, देखिए, आप मानते हैं? देखिए ये एक हास्य परिहास का बात है, ये एक विनोद की बात है। और देखिए, जैसा उनके पास कोई प्रश्न करने वाला व्यक्ति आता है, वो उसका यथावत वैसे उत्तर देते हैं। नहीं, मेरे चरणों में आपका प्रणाम। हाँ, जैसे ये ही तो यानी कि उनको लेकर के काफी ज्यादा चीजें वायरल रहती हैं। लोग कहते हैं कि ये कथावाचक नहीं है, ये सास बहू का जो मैटर रहता है बस इसी को बताते हैं, कथा करते ही नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है भैया, कथा तो करते हैं जो करते ही हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो कथावाचक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कथा का अध्ययन किया है, विधि पूर्वक किया है, अपने गुरु भगवान के सानिध्य में रहकर। तो हाँ, रही बात सास बहू वाली, तो आज के हमारे इस समाज को जो पसंद आ रहा है वो उसे परोस रहे हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वो एक कहीं ना कहीं हमारे हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता है कि आप हमारे अनुकूल रहें। देखिए, सभी लोग तो उनके अनुकूल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो केवल शास्त्रों के बारे में ही, जो शास्त्रों में है वही कहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई आप इस प्रकार से भी चलिए कि जैसे आजकल का सीरियल है, वो सास बहुओं में आपस में थोड़ा सा अलगाव के उसमें लेकर जा रहा है, तो उससे वो बचाने का कार्य करे, तो वो कोई गलत नहीं, वो भी अच्छा ही है। वो भी एक, देखिए, देखने की अपनी अपनी दृष्टि है, बाकी कार्य वो भी अच्छा ही कर रहे हैं। महाराज जी, जब श्रीमद् भागवत पर हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या यूं कह लीजिए कि आज के प्रवक्ता बहुत सारी चीजों को ऐसा बताते हैं कि जिसको लेकर वाद विवाद स्टार्ट हो जाते हैं। जी जैसे अभी पूज्य इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, जो काफी अच्छे प्रवक्ता हैं, हाँ जी काफी विद्वान हैं, जी। उन्होंने कहा कि इस श्रावण आप राधे राधे का जाप कीजिए। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई भगवान शिव ने भी राम जी का ही जप किया है, कृष्ण जी का ही नाम लिया है। वो चिंतन में जब भी समाधि में बैठते हैं तो राम और कृष्ण की ही समाधि लगाते हैं। और आप एक बार के लिए भी ऐसा वर्णन आता है कि जब भी आप उज्जैनी के महाकालेश्वर मंदिर में जाएं और अगर आप राधा वल्लभ लाल की जयकारा का घोष लगाएंगे, तो महाकालेश्वर भगवान सभी से अपनी नजर को हटाकर तुम पर केंद्रित कर लेंगे। बिल्कुल, महाकाल का नाम लिया तो पंडित प्रदीप मिश्रा, जो आज के समय में काफी ज्यादा वायरल है, माताएं जी बहनें उनको बहुत ज्यादा सुनती हैं, जी उनके बताए हुए उपायों को बहुत ज्यादा फॉलो करती हैं। जी अब बात यह आती है कि पंडित प्रदीप मिश्रा, कुछ लोग कहते हैं कि वो टोटके सिखाते हैं, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिव भक्ति की लहर आज पूरी दुनिया में हाँ, पहुंचाई बिल्कुल, है। ये आपकी बात यथार्थ सत्य है कि आज के इस समय में जिस समय में व्यक्ति शनिदेव, साईं बाबा और अन्य अन्य नए नए देवताओं की पूजना और आराधना कर रहे हैं, जो अपने धर्म से हटकर भी अलग जा रहे हैं, तो इस कार्य को उन्होंने बड़ा ही अच्छा किया कि लोगों को शिव जी की भक्ति में सम्मिलित किया जोड़ा, भले ही वो टोटका के ही आधार पे क्यों ना हो, किंतु ये कार्य उन्होंने अच्छा किया। और बाकी रही बात टोटके की, तो वो थोड़ा सा शास्त्र से हटकर है, वो थोड़ा सा अमर्यादित है। ये बात नहीं, सनातनियों को साईं बाबा की पूजा करनी चाहिए? नहीं, किस लिए? क्योंकि मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने जितना जहां तक देखा है कि जो साईं बाबा हैं, ये जन्म से हिंदू नहीं है, और जो हिंदू नहीं है उसकी पूजा हम हिंदू कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब साईं बाबा छोटे बच्चे थे उस समय हमारे बाल गंगाधर तिलक जी को आप जानते होंगे, हमारा सारा समाज जानता है। तो उनके समय के कार्यकाल की ये बात है, ये छोटा सा बच्चा हुआ करता था। तो उस समय हमारा जो झांसी की रानी हमारी लक्ष्मीबाई जी हैं, अगर जब वो बंदी बनी है, जब वो पकड़ी गई है उन मुगलों के हाथों, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इसी का रहा है। अब कुंभ पर आते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत आपने अध्ययन किया, तो इसलिए ये प्रश्न रहे। कुंभ जी जो 12 साल बाद लगने जा रहा है, महाकुंभ का महाआयोजन है, तैयारियां जोरों शोरों पर है। जी जी बिल्कुल। इस बीच में एक धर्म ध्वजा जो लेकर चल रहे हैं, उनके बीच एक तकरार है, एक जी। लड़ाई है। हाँ वो लड़ाई लेकर है किन्नर जगत गुरु को, हाँ। यानी कि
लोगों ने पहले तो इस बात का विरोध किया कि एक किन्नर जगत गुरु कैसे बन सकती है। हाँ जी, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये टोकना चाहूँगा कि हमारे इस समाज में एक शब्द आपने लिया किन्नर। तो किन्नर जो शब्द है हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है भाई, वो किन्नर देवता शब्द का भेदक है। तो किन्नर जो शब्द है वो देव रूप है। और शास्त्रों में ये है कि भाई किन्नर कोई जो हमारा 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, नपुंसक और पुंलिंग, बिल्कुल तो उसमें से जो तृतीय लिंग है, बिल्कुल। हम आज के संज्ञा में वो तृतीय लिंग किन्नर को दे दिया है। किंतु देखिए ऐसा है नहीं, हमारे समाज में ये 10-12 साल से केवल चल रहा है। और समाज को अगर किन्नर बोलो तो वही दृश्य लोगों के नहीं महाराज जहन जी, में मेरा आता है। प्रश्न है कि मतलब मान लीजिए किन्नर अगर जगत गुरु बन रहे हैं तो इसमें हमारे लिए या हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किन्नर, इसलिए हमें प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है किन्नर के जगत गुरु बनने से अथवा शंकराचार्य बनने से, हमें प्रॉब्लम कोई नहीं। किंतु प्रॉब्लम यह भी है, शास्त्र के अगर मर्यादा के अनुसार चला जाए तो शास्त्रों में श्लोक है, जैसे स्कंद पुराण है और वामन पुराण इत्यादि जो शास्त्र कहते हैं, वो आज का जो समाज है इसके विरुद्ध में जा रहा है। क्योंकि शास्त्र में एक श्लोक कहा गया है कि स्त्रिया क्लीवेन च हुतेन भुंजेत ब्राह्मणः क्वचेत श्लीलमेतत् साधूनां जुह्यत्यमिहवीह प्रतीपमेतत् देवतानां तस्मादेतत् परिवर्जयेत। अर्थात जिस यज्ञ में हमारा तृतीय लिंग बैठता है, अर्थात इनको एक संज्ञा दी गई है संढ की। तो जहां पे संढ समाज जिस यज्ञ में बैठकर पूजा करता है अथवा आहुति डालता है, तो हमारा ये स्कंद पुराण, हमारे मनु जी ऐसा कहते हैं कि उस दी हुई आहुति को देवता भी स्वीकार नहीं करते। तो आप स्पष्ट तरीके से समझिए कि जिस दी हुई आहुति को देवता स्वयं नहीं स्वीकार कर रहा है, तो अगर उस व्यक्ति को हम जगत गुरु बनाएंगे। अब आप जगत गुरु का तो अर्थ समझते ही होंगे कि जगत गुरु साक्षात भगवान की एक प्रतिनिधि का स्वरूप है। शंकराचार्य भगवान शंकर जी का एक स्वरूप है। तो जब छोटे मोटे देवता इनके दिए हुए आहुति को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो जब ये भगवान का प्रतिनिधि बन जाएंगे तो ये भगवान के लिए कितनी बड़ी निंदा का बात होगा। ये शास्त्रों के प्रतिकूल कितना जा रहा है। बिल्कुल क्योंकि ऐसा भी माना जाता है, ऐसी कुछ कथाओं में कहा गया है कि किन्नरों का सबसे पहले धरती पर अवतार हुआ। अब आप लगाइए, जिस जिस समाज का पृथ्वी पर पहली बार अवतार हुआ, यानी कि पहले सबसे पहले किन्नर ही आए, और जो अपने आप को अर्धनारीश्वर कहते हैं। अभी हिमांगी सखी, जिनका नाम बहुत ज्यादा वायरल है, लोग उन पर काफी ज्यादा बयान दे रहे हैं, कुछ पक्ष में तो कुछ विपक्ष में, क्योंकि सब 50-50 होता है। बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर भी। अब हिमांगी सखी को लेकर जहां एक तरफ शंकराचार्य, निग्रहाचार्य, ऐसे तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये होना असंभव है, कोई शंकराचार्य कैसे बन सकता है। वही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये राजनीति है। हाँ। और एक तीसरा पक्ष है जो ये भी कह रहा है कि ये सब हो सकता है, सब संभव है, सब संभव है। देखिए आपका ये लास्ट वाली बात जो है, सब संभव है, वो इस कलिकाल में सब संभव है। किंतु मैं आपको सबसे पहली वाली जो बात लेकर चलना चाहता हूं कि आपने कहा कि इस धरती पर सबसे पहले किन्नर आए। तो देखिए ये जहां तक किसी शास्त्र में ऐसा वर्णित नहीं है, मैं आपको एक प्रमाण देना चाहूंगा फिर से एक बार। क्योंकि ये जो किन्नर, वानर और गंधर्व इत्यादि हैं, ये जो हमारे प्रजापति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो पुलस्त जी हैं और पुलह महर्षि हैं, पुलस्त जी के पुत्र, ये प्रजापतियों में आते हैं। तो इनके वंश में वानरों, किन्नरों और गंधर्वों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो भैया जब ये पुलस्त जी के वंश में आए हुए हैं, तो ये सबसे पहले कहां से इनकी उत्पत्ति हो गई? इनसे पहले पुलस्त जी हो चुके, इनसे पहले पुलह जी हो चुके। नहीं मैंने जो अभी आपको कोट किया है वो हिमांगी सखी जो जगत गुरु बन चुकी है, उन्होंने ही कहा है। तो मैंने इसलिए आपके सामने ये बात रखी है। तो देखिए कई चीजें केवल भाव में और भावुकता में आकर बोलने से ही नहीं होता है, कुछ चीजों का प्रमाण भी होता है। वो कहती है कि प्रकृति अगर कुछ चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है, परिवर्तन चाहती है, तो होने दो। तो भाई प्रकृति परिवर्तन चाहती है, अच्छी बात है, किंतु परमात्मा से बढ़कर प्रकृति नहीं है ना। तो यानी आपका कहना है कि परमात्मा से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये परमात्मा से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही अभी बताया कुछ क्षण पहले
कि अगर इनको भगवान का प्रतिनिधि बना दिया जाएगा शंकराचार्य का रूप, तो ये भगवान के लिए निंदा हो जाएगी। जब भाई छोटे छोटे इंद्र आदि देवता इनकी हमें अभी जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं वो भगवान के लिए निंदा का विषय नहीं है? नहीं, आप किस प्रकार से उनको निंदा का विषय नहीं, ले सकते मेरा हैं? मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि मनुष्य वो भी है हाँ और बिल्कुल, मनुष्य ये भी है बिल्कुल। भाई। किंतु देखिए, वो निंदा का पात्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार आचरण कर रहे हैं और उसमें यथावत जो लिखा हुआ है उसका पालन करते हुए, देखिए ये मनुष्य है और मनुष्य एक गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। तो इस बात को थोड़ा सा न देखते हुए बाकी वो शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं और उनमें कोई ऐसा दोष नहीं है, तो इसलिए वो निंदनीय पात्र नहीं है। हमारे दर्शकों को बिल्कुल साफ साफ अगर शब्दों में आप कहें जी, कि क्या एक किन्नर शंकराचार्य के पद पर आरूढ़ हो सकती है, हाँ या ना? ना, क्यों नहीं? क्योंकि किन्नर इसलिए नहीं हो सकता भाई कि ये सबसे पहले अपने आप को अर्धनारीश्वर बताते हैं, जो कि है नहीं, क्योंकि अर्धनारीश्वर केवल एक ही है, वो है भगवान शिव। अब देखिए भाई, जब भगवान शिव अर्धनारीश्वर है तो आप एक बार को थोड़ा सा अपने मन में सोचिए, परिकल्पित कीजिए कि वो तृतीय लिंग के तो है नहीं, उनके 2 पुत्र हैं, 5 पुत्रियां भी हैं, उनकी पत्नी माता पार्वती भी हैं, अर्थात वो पूर्ण ब्रह्म है, वो परमेश्वर है। यानी कि महाराज जी मैं टोकूंगा, यानी कि आपका सीधा सीधा मानना है कि कोई किन्नर हाँ, ऐसे शंकराचार्य नहीं बन मेरा सीधा कहना यह है कि कोई संढ, जिसको हम अपना तृतीय लिंग कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आज हम किन्नर की संज्ञा देते हैं, किन्नर है नहीं किंतु हम संज्ञा दे रहे हैं, वो शंकराचार्य बनने के उसके अधिकारी नहीं है। ठीक है, संस्कृति पर बात हुई, अब थोड़ा सा सनातन पर करते हैं, क्योंकि महाकुंभ पर बहुत सारे आरोप है। वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया है कि जो महाकुंभ जिस जमीन पर लग रहा है, हाँ, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है अभी फिलहाल में। देखिए, अभी फिलहाल में उनकी हो सकती है, लेकिन भाई ये मेरा एक मानना है कि इस पूरे विश्व में 206 देश हैं और 206 देशों में कहीं भी यदि एक कोई बच्चा भी पैदा होता है तो वो जन्म से सनातन ही होता है। उसके बाद की अलग बात है कि उसका काट छाट करके या कोई मंत्र तंत्र कुछ भी करके उसको अलग धर्म का बता दिया जाए, वो एक अलग बात है। तो भाई इस भारत भूमि में ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं है जहां सनातन के अलावा कोई स्थान हो। ये अलग बात है कि कोई जोर जबरदस्ती कर करके और उसको अपना कर ले, तो वो एक अलग बात है। मैं नहीं मानता इस चीज को, वो हमारी ही जमीन है। नहीं मानते आप? हाँ, वो सनातन की ही जमीन बिल्कुल, क्योंकि एक मौलाना साहब है, उन्होंने बयान दिया कि ये जो भी जमीन जिस जमीन पर आप कर रहे हैं ये वक्फ बोर्ड की है। खैर ये सब अलग है, आपने अभी एक और बात कही कि सब सनातनी है। हाँ, इस चीज को आप कैसे रखेंगे लोगों के सामने, कैसे लोगों तक ये पहुंचाना चाहेंगे कि सचमुच हम सब सनातनी हैं? देखिए, सबसे पहला जो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि जब इस आज से 1 अरब वर्ष पूर्व कुछ भी नहीं था, मैं अभी 2000, 4000, 5000 वर्ष पूर्व नहीं जा रहा हूं, मैं 1 अरब वर्ष पूर्व जा रहा हूं कि जिस समय कुछ भी नहीं था, केवल प्रलय ही था, केवल जल ही जल था। उस समय भगवान नारायण जो एक बिंदु मात्र थे, उनके मन में इच्छा हुई सृष्टि की रचना की जाए, तो उन्होंने केवल इच्छा मात्र से अपने शरीर को धारण किया और उसमें से एक उनके नाभि से कमल हुआ, उससे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी तो उनके दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा हुए, जो कि सनातनी थे। और ये सारा संसार, ये सारे देश, ये जितनी भी अभी समथिंग 8 अरब की जनसंख्या है पूरे संसार में, ये सारे उन्हीं के संतान हैं। ये सारे सनातनी ही हैं और सनातन के अलावा कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। बिल्कुल, चलते चलते एक आखिरी प्रश्न और करूंगा महाराज जी आपसे, क्योंकि आज का जो युवा है, सनातन संस्कृति ये दोनों हो चुके हैं, अब संस्कार पर अगर हम आते हैं तो आज के युवा में संस्कार की कमी दिखती है। किस लिए संस्कार की कमी? मैं सीधा सा केवल एक ही उत्तर दूंगा इसका कि हमारा ये जो बॉलीवुड समाज है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से केवल सनातन को टारगेट करके और सनातन में हिंदुओं को टारगेट करके वो कुछ ऐसे। महाराज जी पुष्पा 2 अभी वायरल हुई है और सारे रिकॉर्ड तोड़े उसने, क्या कहेंगे? देखिए, वो भी उन्हीं लाइन में जा रहे हैं। नहीं, बॉलीवुड नहीं है, बॉलीवुड नहीं है, वो साउथ है या भी जो भी है। किंतु देखिए, लोग कहते हैं कि साउथ में और बॉलीवुड में अंतर है। अंतर है। क्या अंतर है? अंतर ये है कि भाई अभी तक वो थोड़े से बचे हुए हैं,
इन यानी कुरीतियों से। आपने आपने मूवियां देखी हैं, यानी कि पुष्पा 2 आपने भी देखी है? आइए अभी चलते नहीं, हैं। पुष्पा 2 हमने नहीं देखी है, किंतु पुष्पा हमने थोड़ा सा देखा था। अच्छा, देखिए। हाँ, आपको तो कैसा लगा एक उसमें? एक रावण था, एको हम द्वितीयो नास्ति, हम्म। न भूतो न भविष्यति। अंत में क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी आए और उसको मोक्ष को प्राप्त करवा दिए। बिल्कुल। अर्थात पुष्पा ने भी यही कहा है कि झुकेगा नहीं, तो अच्छा, भाई रावण ने भी यही कहा था। तो देखिए, जो गलत करेगा वो जाएगा, यानी चाहे कि वो कोई भी हो। रावण और पुष्पा आप उनको कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो वैसे मुझे लगता है कि आप साउथ की फिल्में ज्यादा देखते हैं, पसंद भी करते हैं, आपके हाव भाव से लग रहा है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि आज का जो युवा है वो बॉलीवुड से कहीं ना कहीं असंस्कारित हो रहा है? हाँ, वो कैसे? इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बॉलीवुड वाले हैं, ये कहीं भी ऐसे भी एक भी इनका एडवर्टाइजमेंट, एक भी एड, एक भी प्रचार ऐसा नहीं आएगा कि जहां ये अच्छा प्रचार कर रहे हो। ये लोगों को, आज के युवा को जुआ खेलना सिखा रहे हैं, जंगली रमी खेलना सिखा रहे हैं, ये लोगों को शराब पीना सिखा रहे हैं, ये बिमल में केसर शराब का दम शर, खिला रहे हैं। शराब की बात आई तो एक और प्रश्न दिमाग में आ गया, क्योंकि हाँ, अभी 31 दिसंबर, 30 दिसंबर को शायद, नए साल से एक दिन पहले, तो शराब ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े। लोगों ने जश्न मनाया, नई साल का जश्न मनाया, अंग्रेजों की नई साल का जश्न। अंग्रेजों के नहीं। हाँ। तो मेरा मानना है, मतलब मेरा आपसे प्रश्न है कि ये जो शराब की दुकान पे जो भीड़ है, ये आने वाले समय में मंदिरों पर आएगी वापस या और बढ़ेगी? देखिए, हम और आप जब इसी प्रकार से सनातन की सेवा करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर बैठा हुआ हमारा कन्हैया, वो गोविंद, वो हमारी अर्जी को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। और धीरे धीरे जैसे अभी आ भी रहे हैं, ऐसे ही आएंगे भी। और बहुत जल्द ही ये ठेके, ये शराब, ये कम होंगे और दिल्ली बंद में होंगे। चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली है अभी अभी। देखिए, इनका तो फंडा नहीं ये नहीं भाई नहीं कि नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा, हाँ, हाँ, राजनीति क्योंकि जरूरी है, देश जरूरी को है। चलाने वालों के ऊपर बातचीत होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं, केजरीवाल जी आए दोबारा? देखिए, केजरीवाल जी आए अथवा ना आए, क्योंकि इन्होंने अभी तक जो भी अपना कार्यकाल बिताया है दिल्ली में, इन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया। आप दिल्ली में कहीं भी घुसिए, अगर आप बरसात के मौसम में आइए, तो आप पैदल चलने के लायक कहीं रास्ते नहीं दिखता है। बिल्कुल। और इन्होंने कहा था कि कुछ 100 झीलें बनवाने के लिए, और आपने बरसात में देखा होगा पूरी दिल्ली झील बनी पड़ी थी। और इन्होंने कई सारे विद्यालय खुलवाने के लिए बोले। उनकी नाकामी बताकर आपने बता दिया कि दोबारा तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। खैर, और एक आपने बात मैं और ये भी कहना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल कि ये व्यक्तियों को फ्री दे करके व्यक्तियों को कामचोर बना रहे हैं, व्यक्तियों को ये क्या कहते हैं कि आलसी बना रहे हैं, प्रमादी बना रहे हैं। ये गलत है ना भाई, व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से कर्म करके कमाए ना, आप क्यों फ्री दे रहे हो? महाराज जी, महंगाई भी तो बढ़ा रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी आपको महंगाई इसीलिए बढ़ा रहे हैं भाई। आप दिल्ली में, पंजाब में जब फ्री में लाइट देंगे और फ्री में यात्रा देंगे, तो भाई उसका बिल जब केंद्र सरकार पे आएगी, तो सरकार आपसे ही लेकर देगी, वो अपने जेब से भरेगी नहीं। बिल्कुल। तो आपने सुना पूज्य राजन कृष्ण जी महाराज को, जिन्होंने सनातन संस्कृति और संस्कार तीनों पर प्रखर होकर बोला। श्रीमद् भागवत के अच्छे प्रवक्ता, अच्छे व्यास। आप सुने, और अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न बच गया हो तो कमेंट बॉक्स खुली हुई है, आप वहां पर अपनी राय रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। महाराज जी, मैं चाहूंगा कि अगर मौका मिले तो दोबारा फिर से हम जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। चर्चा देखिए, करें हम सनातन पर। आपका ऐसा प्रेम अगर बना रहा तो बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल और हम आप छोटे छोटे और छोटे बड़े भाई हैं, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शंका की बिल्कुल बात ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो आपने ये सब सुना, और ये सब सुनने के लिए आप युग्म पथ से जुड़िए, यही आग्रह रहेगा। और ऐसे धर्म धुरंधर कह लीजिए, धर्म की ध्वजा लेकर चलने वालों का पॉडकास्ट कह लीजिए। आजकल एक प्रचलन में नाम है पॉडकास्ट, लेकिन हम इसको कहते हैं सार्थक चर्चा। ऐसी सार्थक चर्चा के लिए जुड़िए युगपथ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।